लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पॉलिटिकल साइंस का ये प्रश्न पत्र है राजनीति शास्त्र का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे और जो सवाल दिए हुए हैं उन सवालों के सभी के उत्तर भी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। देखते हैं पूरे प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1 हमारे पास दिया हुआ है कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो देखिए भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में मिलकर तैयार हुआ था बनकर। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या जो है 552 है। फिर नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है उनकी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंग्लिश में दिया हुआ है, अब देख लेते हैं अगला। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान में देखिए पहला लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। फिर प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता खालिस्तान में निहित होती है। तो जो जनता होती है इसी में सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। फिर अस्पृश्यता संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में वर्णित है। तो ये जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता को वर्णित किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, बहुत सी चीज़ों में भिन्न है। फिर नगर निगम के अध्यक्ष को खालिस्तान कहते हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। और मतदान का अधिकार खालिस्तान अधिकार है। तो ये मतदान का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका खालिस्तान कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन सही जोड़ी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दीजिए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में आ जाएगा अनुच्छेद 352 में से 60 तक राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। अमेरिका से अध्यक्षात्मक प्रणाली ली गई है संविधान में। और इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और सामर्थ्य की समानता ये अमर्त्य सेन की बुक है, ठीक है। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। तो वीडियो को लाइक करें। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देख लो फटाफट। पहला क्वेश्चन लिखा है सत्य असत्य छांटिए। तो भारत एक संप्रभु गणराज्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके बाद है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये भी सत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो ये भी सत्य है। फिर जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व होता है। ये भी सत्य है। फिर है भारत में दोहरी नागरिकता है। ये असत्य है। आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य है। ये भी असत्य। तो ये सत्य है, राष्ट्रीय राज्य, ठीक है। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकार के कितने अंग है। तो सरकार के फ्रेंड्स 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका, ठीक है। फिर अंत्योदय योजना किस न्याय से संबंधित है। तो जो अंत्योदय योजना है ये सामाजिक न्याय से संबंधित है, सामाजिक न्याय से संबंधित
नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं ये 5 विधियां हैं, ठीक है। जन्म से, आवेदन देकर, माता पिता में से कोई भी एक होने पर, इस तरीके से और भी है। तो ये 5 हैं। राज्य के प्रमुख तत्व कितने हैं? तो राज्य के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। जनसंख्या, भूभाग, ठीक है, और संप्रभुता, इस तरीके, और सरकार, ये 4 होते हैं। वर्तमान में फिर राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है संप्रभुता, विचारधारा। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है विचारधारा, विचारधारा। भारत में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति जो है, तो ये वर्तमान भारत के राष्ट्रपति का नाम आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक। फिर धर्म सापेक्षता का अर्थ। धर्म सापेक्षता का सापेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों को समान भाव से देखना, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट। इसके बाद देख लीजिए किस तरीके के सवाल है। जैसे संविधान क्या है, संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है लिखिए। तो ये सभी सवाल आप तैयार कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। तथा जो पिछले और अगले प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जो प्रश्न अभी हो चुके हैं उनके उत्तर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।